हरे कृष्णा एवरीवन। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत में से मैंने कुछ लाइनें अंडरलाइन करी है और हम उस पर करने वाले हैं चर्चा। तो पहले श्लोका से स्टार्ट करते हैं। इस श्लोका की चर्चा मैंने एक और वीडियो में की भी है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन मनुष्य सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य होता है ना। तो इसी में से ही तात्पर्य में हम चलते हैं। तो प्रभुपाद जी तीन प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, नंबर 2 कम बुद्धिमान व्यक्ति, और नंबर 3 धूर्त और मूर्ख प्रकार के व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान वह है जो शास्त्रों से सुनकर या फिर कानून की किताबें पढ़कर वो ये चीज़ें जानता है, कि समझता है कि क्या सही है, क्या प्रैक्टिस की जानी चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2 कम बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होता है जो सुनकर चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, उनको अप्लाई करना शुरू नहीं करता, बल्कि वो देख कर अनुभव करके वो चीज़ों को क्या अप्लाई करता है अपने लाइफ में, सही चीज़ें अप्लाई करता है। और 3rd प्रकार के लोग बताए हैं धूर्त और मूर्ख प्रकार के व्यक्ति, जो जानते हैं कि क्या गलत है, उसके बावजूद वो उसी को ही प्रैक्टिस करते हैं। वो बार बार सजा पाते हैं, दंड पाते हैं, और फिर भी सेम चीज़ें बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि एक चोर का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि उसे पता है वो गलत कर रहा है, फिर भी वो चोरी करता है, पकड़ा जाता है, दंड पाता है, और फिर वो बाहर निकलने के बाद सेम चीज़ें प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे इस प्रभुपाद जी 3 प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किए हैं, जिनके आंसर में ये तात्पर्य आ रहा है। यहाँ पे मनुष्यों की जो प्रायश्चित, गलती और प्रायश्चित, ये वाला टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल को लिया। फिर एक और प्रायश्चित में ही एक हाथी के स्नान की उपमा दी गई है, कि एक हाथी होता है, वो क्या करता है, वो नदी में जाके स्नान करता है और फिर बाहर आता है, धूल छिड़क लेता है अपने ऊपर। तो हम ऐसा ही करते हैं अपनी लाइफ में, और इधर हम भी, हमारे अंदर भी कई बार 3 प्रकार के लोग हो जाते हैं, और दुनिया में तो है ही, बट ऐसा। तो वहीं प्रायश्चित की गलती और प्रायश्चित के ऊपर ये चर्चा चल रही है। तो हाथी के स्नान से तुलना की जा रही है, कि हाथी स्नान करता है नदी में जाके और बाहर आके धूल छिड़क लेता है। तो उसी तरीके से हम भी करते हैं, कि सत्संग में जाते हैं और फिर कुसंग में चले जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और फिर कुसंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी इस जो आदत को, तो उसको चेंज करने के लिए बता रहे हैं प्रभुपाद जी। यहीं पे ही बताया जा रहा है कि ऐसे ही बहुत सारे भक्त जो हैं, साधक जो हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र को प्रैक्टिस करते हैं, और फिर कुछ ऐसे निषिद्ध कर्म भी कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि हम महामंत्र जप से उसको वो सब धुल जाएगा। बट आगे बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी भी नहीं किया जा सकता। जो पाप कर्म हुए हैं उनका जो दंड है वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो पुण्य कर्म किए जा रहे हैं उनका अलग से जो अच्छा फल होगा वो मिलेगा। तो पाप को पुण्य से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पाप कभी भी पुण्य कर्म से सेट ऑफ नहीं होगा। पाप का अलग रिजल्ट आएगा और पुण्य का अलग रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। और फिर ये जो गलती और जो उसका प्रायश्चित करने की जो ये भी चर्चा हो रही थी, ये आखिरकार चैतन्य महाप्रभु इसको रिजल्ट में हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें बता रहे हैं कि असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। कृष्ण भावनामृत को हम जागृत कर सकें अपने अंदर, तो वहाँ पे वो असली प्रायश्चित होगा। और कृष्ण भावनामृत या वास्तविक ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो है कि तपस्या करके हम मूल ज्ञान को पुनर्जागृत कर सकते हैं, ठीक है। तो तपस्या कैसे कर सकते हैं और अपने ज्ञान को, जो वास्तविक ज्ञान है, उसको पुनर्जागृत कैसे कर सकते हैं,
वो हम जानते हैं कि 2 तरीके हैं उसके भी। तो नंबर 1 क्या है कि कोई भी मनुष्य तप, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि, योगासन आदि का अभ्यास करके धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत स्तर पे जा सकता है। और दूसरा दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भक्तों का संग करके और शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त अगर हमें हो जाए तो बहुत ही ये भाग्य सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे सरलता से योग प्रक्रिया हम फॉलो कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसमें 4 जो नियम है हमारे, उनकी बात करें कृष्ण भावनामृत में विधि निषेध करके उनका पालन करके और भक्तों के शुद्ध भक्तों का संग करके हम सेम सिचुएशन सेम तपस्या कर सकते हैं और वास्तविक ज्ञान को हम जागृत कर सकते हैं, पुनर्जागृत कर सकते हैं जो खो जाता है बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में पड़ते पड़ते। ये वास्तविक ज्ञान को हम जब भूल जाते हैं तो उसको इस प्रकार से पुनर्जागृत किया जा सकता है, शुद्ध भक्तों का संग करके और तपस्या करके, 4 नियमों का पालन करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना ही। चैन करते रहिए और बी हैप्पी। हरे कृष्णा।